हेलो फ्रेंड, वेलकम टू न्यू स्टडी जंक्शन पे। आज की हम वीडियो में समाकलन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे। ये लगभग में हर साल ही पूछा जाता है यूपी बोर्ड में। यूपी बोर्ड चाहे सीबीएसई बोर्ड में ये हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे समझाएंगे आपको हम, बस मेरे कहने से आप एक बार और प्रैक्टिस अपने से कर लीजिएगा, फिर ये क्वेश्चन तो एकदम तबाही मचा देगी। आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जो देख रहे हैं क्वेश्चन को, सबसे पहले हम आई के बराबर लिख लेते हैं। आई इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 0 से π/2 कॉस स्क्वायर एक्स अपन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। आई के पहले यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे जैसे कि हमें इसको सॉल्व कर ये प्रूव करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। जैसे कि ये है, ये हम इसको कहते हैं, जैसे कि बराबर की दर जो रहता है इससे लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बराबर की दर राइट हैंड साइड न। इसको हम प्रूव कर, इसको सीधे करेंगे हम, इसको सॉल्व करते करते इसको सीधे करेंगे हम। आइए अब हम शुरू करते हैं। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में आई इक्वल टू लिख लिया। जैसे कि एक P4 प्रॉपर्टी होती है समाकलन में, आप लोग पढ़े होंगे P4 प्रॉपर्टी। उसमें कुछ करना नहीं होता, जैसे कि जहाँ पे x रहता है वहाँ पे π/2 माइनस एक्स बस लिखा जाता है। आइए इसे भी हम हल करते हैं। जैसे कि इक्वल टू 0 से π/2, यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर π/2 माइनस एक्स। बस सिर्फ इसी प्रकार से किया जाता है। नीचे भी हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स। बस आपको ऐसे करना है। ये समीकरण एक, यहाँ पे ये समीकरण ये भी नहीं, इसको भी और सॉल्व करते हैं तब समीकरण दो लिखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आई इक्वल टू 0 से π/2। यहाँ पे जैसे कि आप लोग जानते हो कि साइन, इसको आप लोग पूरा को मान लीजिए थीटा ना। जैसे कि साइन 90 यानी कि π/2 है, पाई मान 180 होता है, π/2 यानी कि 90 हो जाएगा। तो कॉस 90 माइनस एक्स बराबर होता है साइन थीटा। यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा यानी कि एक्स ना। यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा। आप लोग 10th में पढ़े होंगे। यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा। यहाँ पे हो गया साइन थीटा। इसको हम समीकरण नंबर 2 लिख देंगे। यहाँ पे dx चलता हुआ आएगा। इसको समीकरण नंबर, आपको यह समझ में आया ही होगा। अब यहाँ पे हम i इक्वल टू 0 से π/2, अब हम ना इन दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, अब लोग थोड़ा बीच में लिखिएगा, हम नहीं लिख पाए। समीकरण 1 प्लस 2 से, देखिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर ना यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में हो जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। जैसे कि ये पद और नीचे वाले दोनों आप लोग सेम सेम देख रहे हैं, यानी कि हम एक बार लिख देंगे सिर्फ। यहाँ पे हो जाएगा आई इक्वल टू 0 से π/2। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, आप लोग जानते होंगे। यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यहाँ पे हो गया। अब इसमें हमें एक कुछ लगाना होगा, जैसे कि आपको बताते हैं। यहाँ पे dx तो चल ही रहा है, यहाँ भी dx आप लोग दिख रहे हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे प्रूव करना है 1/√2। जैसे कि 1/√2 प्रूव करना है, तो साइन कॉस से तो 1/√2 आएगा नहीं, यानी कि हम 1/√x और 1/√2 कॉस एक्स प्लस 1/√sin एक्स से हम गुणा कर देंगे। जैसे कि 1/√2, जैसे कि यहाँ पे हम √2 से गुणा कर आपको हम समझाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम √2 से गुणा किए हैं। जैसे कि 1/√2 अगर हम कामा लेंगे, जैसे कि 1/√2 हम कामा लेंगे, यहाँ बचेगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बचा। यहाँ पे आप लोग को दिखाते हैं, यहाँ पे √2 से √2 कर देगा, यानी कि कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यानी कि कॉस एक्स प्लस साइन एक्स यहाँ पे बच गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आई इक्वल टू 0 से π/2, यहाँ पे dx चला आएगा। यहाँ पे हो गया 1 अपॉन, यहाँ पे 1/√2 जो है इसे हम बाहर लेते हैं,
1/√2 बाहर हम लिखा देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 1/√2 यानी सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस एक्स। 1/√2 होता है कॉस 45 का मान, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस 45 प्लस साइन एक्स। अब 1/√2 ये भी होता है साइन 45 का मान, इसे भी हम लिख देंगे साइन 45। यहाँ से dx इसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे हम। तो यहाँ पे हो गया i इक्वल टू 1/√2 0 से π/2, लिमिट तो लगेगा ही अपर लिमिट लोअर में। यहाँ पे 1 यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे है कॉस एक्स कॉस 45 प्लस साइन एक्स साइन 45, यानी कि हमें यहाँ से ये मिला साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का फार्मूला। यहाँ पे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स भी फार्मूला लिखते हैं, मगर हम यहाँ पे माइनस लेंगे, यानी कि हम लिख देंगे यहाँ पे कॉस एक्स माइनस 45 का फार्मूला। जैसे कि यहाँ पे हम फार्मूला नीचे लिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि हम कॉस ए प्लस बी का फार्मूला लिखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस, यहाँ पे होता है माइनस साइन ए साइन बी। अगर यहाँ पे हम माइनस लेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ पे माइनस चला लिए तो यहाँ पे फार्मूला प्लस है, इससे यहाँ पे लिख देंगे dx। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 2y तो चलता हुआ आ रहा है 2y। यहाँ पे दोस्तों अब हम यहाँ पे सभी की जगह 2y लिखेंगे, यानी कि जब हम ऐड किए हैं यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 से यहाँ से हो जाएगा 2y। यहाँ पे 2y यहाँ भी 2y, यहाँ पे भी हो जाएगा 2y। यहाँ तो ये तो फार्मूला हम लिख दिए हैं, ये हम नीचे फार्मूला लिख दिए हैं, आप लोग फार्मूला समझ लीजिएगा। यहाँ पे अपन चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2y हो गया, ब्लर हो रहा है, यहाँ पे 2y यहाँ की 1/√2, यहाँ पे 0 से π/2, 0 से π/2 यहाँ पे हो गया 1। जैसे कि 1/cos आपको दिखा रहा है 1/cos है, तो इसको लिख सकते हैं सेक, यानी कि अब हम यहाँ पे लिख देंगे सेक एक्स माइनस 45, सेक एक्स माइनस 45 लिख दिए। यहाँ पे हो जाएगा dx। यहाँ पे 2i इक्वल टू 1/√2। यहाँ पे हम सेक जैसे सेक का समाकलन करेंगे, सेक का समाकलन होगा लॉग में सेक एक्स एक्स यानी कि एक्स माइनस 45 जाएगा, यहाँ पे प्लस लॉग में यहाँ पे हो जाएगा लॉग तो लगा ही है, यहाँ पे हो जाएगा प्लस लॉग में 10x माइनस 45 dx। यहाँ पे प्लस रहेगा लॉग नहीं रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको हम बताते हैं सेक एक्स का समाकलन होता है लॉग में सेक एक्स प्लस 10x। जैसे कि समाकलन करते हैं, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि 2i इक्वल टू 1/√2। यहाँ पे हो जाएगा जैसे कि लॉग सेक एक्स माइनस 45 प्लस 10x माइनस 45। यहाँ से लोअर लिमिट तो लगेगा ही π/2 से 0 तक ना। यहाँ पे हो जाएगा 2i इक्वल टू 1/√2। यहाँ पे लॉग जैसे कि π/2 यानी कि यानी कि 180 में से जब 2 से भाग देंगे यानी कि 90 हो गया ना, 90। यहाँ पे हो जाएगा सेक 90 में से 45 घटाएंगे यानी 45 ही बचेगा, सेक 90 में से 45 घटाएंगे 45 ही बचेगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे भी 45 बचेगा। अब यहाँ पे अब इसको 0 को रखते हैं, यानी कि माइनस हो जाएगा लॉग में कि सेक, जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो हो जाएगा सेक माइनस 45 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0 रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 45 dx। दोस्तों मेरा ये जगह नहीं बच रहा, माइनस 45 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2i इक्वल टू 1/√2 लॉग सेक 45 का मान होगा √2, सेक 45 मान √2 प्लस 1, यहाँ ब्रैकेट में कर लेंगे, यहाँ पे माइनस लॉग सेक 45 यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि सेक 45 का मान हो जाएगा √2। यहाँ पे जब प्लस माइनस में रखते हैं यहाँ पे माइनस होगा, यानी माइनस जैसे कि
जैसे यहाँ पे प्लस माइनस रख तो माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस 10 का मान हो जाएगा 1। यहाँ पे हो जाएगा dx। अब 2i = 1/√2। अब जैसे कि आप लोग लॉग की प्रॉपर्टी जानते हैं, जैसे कि माइनस में होता है तो वो बटा में चला आता है, यानी कि लॉग √2 + 1/√2 - 1। यहाँ पे हो जाएगा dx। जैसे कि लॉग के बारे में हम बताते हैं यहाँ पे, जैसे कि लॉग m/n रहता है तो log m - log n, ये होता है फार्मूला। यहाँ पे हम साथ में फार्मूला आपको बताते हुए चलें कि कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे हो जाएगा 2i = 1/√2। यहाँ पे हो जाएगा log √2 + 1/√2 - 1। अब इसको ना हम क्या करते हैं, इसको परमेयीकरण कर देते हैं। जैसे कि परमेयीकरण आप लोग जानते हो, जैसे कि नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस हो जाएगा, √2 + 1/√2 + 1। इसका अब हम परमेयीकरण कर देंगे 1/√2, यानी कि लॉग को हम बाहर ले लेते हैं, लॉग को बाहर ले लेंगे। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा एक ब्रैकेट में है √2 - 1, एक ब्रैकेट में √2 + 1 ना, यानी कि हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर - 1 का होल स्क्वायर। ऊपर लिख देंगे √2 + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे dx। यहाँ पे 2i तो चलता हुआ आ रहा है, 2i लिख देंगे हम 1/√2 log, जैसे कि इसको अब हम √2 + 1 का होल स्क्वायर लिख देंगे। जब इसको सोल्व करेंगे √2 का होल स्क्वायर 1 होगा, -1 का 1, यानी कि √2 का तो 2 ही होगा, 2 में से 1 घटेगा 1, यानी कि बचा dx। यहाँ पे हो जाएगा 1/√2 log। जैसे कि आपको हम एक फार्मूला और बताते हैं, जैसे कि log a के पावर b होता है, यानी कि b नीचे चला आता है, b log में a हो जाता है, यानी कि जब इसके पावर 2 है तो नीचे चला आएगा, यानी कि इसके पावर जब 2 है, यानी कि 2 है, जैसे इसके पावर थे इधर चला गया, यानी कि ये 2 इधर चला आएगा, ये 2 हो गया। यहाँ पे हो गया √2 + 1। जब इसको 1 से डिवाइड करें तो 1 ही होगा। यहाँ पे हो गया dx, तो dx नहीं चलता है। यहाँ पे हो जाएगा 2i, यहाँ पे 2i = 2 log √2 + 1। यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कट जाएंगे। यहाँ पे हम फाइनल आंसर लिख देंगे i = 1/√2 log √2 + 1। दोस्तों मुझसे यहाँ पे एक गलती हो गई, यहाँ पे जो यानी कि हम समाकलन कर देते हैं, यहाँ पे फिर dx नहीं लेंगे, यहाँ पे dx नहीं रहेगा, यहाँ भी dx नहीं रहेगा, यहाँ भी dx नहीं रहेगा, और जहाँ जहाँ है वहाँ पे हर जगह dx नहीं रहेगा। जैसे कि अब हम यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है, यानी कि ये हो गया राइट हैंड साइड। दोस्तों इसे सॉल्व करने में बहुत सारा समय लगा, लगभग में 2 पेज तो हमारा भर गया है। जैसे कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं, जैसे कि आई यहाँ पे है, आई 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे log √2 + 1, 1/√2 log √2 + 1, ये हम सिद्ध हो चुका है। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है, सही में बताते हैं हम। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब से धन्यवाद।